Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. So, today in this class, we are discussing about the bracing system. In previous class, we are discussing about the shear wall. This is similar to the shear wall. So, in this class, we are discussing bracing system. Both are used for resisting the horizontal force. This is also called as the lateral force. This is also called as the lateral force. So outlines the introduction of bracing system and type of the bracing system we are adopt. Bracing system. So definition or introduction of what is bracing system. Bracing system, we know that the structural behavior of multi-story building subjected to lateral forces of multi-story building to lateral force such as wind and earthquake is complex and highly indeterminate structure. आप लोगों ने देखा होगा जो मल्टी स्टोरीज होते हैं, मल्टी स्टोरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि मल्टी बढ़ने के साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज द लैटरल फोर्स, वी एक्ट करने लगता है। लैटरल फोर्स हमारे दो तरह के थे, वन इज कॉल्ड एज द विंड, सेकंड इज कॉल्ड एज द अर्थक्वेक फोर्स। जैसे जैसे आपकी मल्टी स्टोरी की हाइट बढ़ेगी तो आपका विंड का इफेक्ट बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे हम लोग लोअर साइड्स में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक का इफेक्ट बढ़ने लगता है। अभी तो हम लोग क्या करते हैं, जब बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो उसमें हम लोग एक ब्रेसिंग सिस्टम अडॉप्ट कर देते हैं जिससे वो लेटरल फोर्स, दिस इज कॉल्ड अ विंड, उसको रजिस्ट कर पाए, आल्सो रजिस्टिंग द अर्थक्वेक फोर्स आल्सो, तो उसको भी वो रजिस्ट कर लेती है। तो हम लोग इसको दोनों इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं वो स्पेशली फॉर दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बिकॉज इज द हाईली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज द इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। सो ब्रेसिंग सिस्टम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग आजकल जनरली के फ्रेम स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर मतलब कॉलम और बीम, उनके बीच में एक ज्वाइंट रहता है, कॉलम और बीम के बीच में एक ज्वाइंट, दिस ज्वाइंट इज आल्सो कॉल्ड एज द रिजिड ज्वाइंट मे बी, और सेमी रिजिड मे बी, और फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। जब हम इसमें बात करते हैं रिजिड ज्वाइंट की, अगर आपका रिजिड ज्वाइंट है तो उसमें वो सेल्फ कैपेबल होता है रिजिड ज्वाइंट लैटरल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए, तो उसमें हमको किसी भी तरह का फिर ब्रेसिंग सिस्टम या शेयर वॉल जैसी चीज अडॉप्ट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपके बीम और कॉलम के बीच में जो ज्वाइंट है वो सेमी रिजिड है या फिर फ्लेक्सिबल है, उस केस में हम लोगों को ब्रेसिंग सिस्टम अडॉप्ट करनी रहती है, ब्रेसिंग सिस्टम अप्लाई करनी रहती है। तो हम लोग ब्रेसिंग सिस्टम जैसे उसमें लगाते हैं तो फिर वो क्या करता है, लेटरल फोर्स को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लेटरल फोर्स को रजिस्ट कर पाता है। सो वी आर यूजिंग द ब्रेसिंग सिस्टम। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब आपके ज्वाइंट के बीच में कॉलम और बीम के ज्वाइंट जो बनेंगे वो अगर सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल होंगे, देन वी आर यूजिंग दिस ब्रेसिंग सिस्टम। ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ब्रेसिंग सिस्टम, किस किस तरह के आप लोग ब्रेसिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ डायगोनल ब्रेसिंग सिस्टम, तो हम लोग डायगोनली ब्रेसिंग सिस्टम देते हैं अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो डिपेंड ऑन द ऑब्स्टेकल हम लोग डायगोनली, जैसे आपका एक क्रॉस सिस्टम होता है, डायगोनली होता है, तो मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ था प्रीवियस क्लास में, तो उसमें हम लोगों ने जो डायगोनली ब्रेसिंग सिस्टम लिया था वो क्रॉस फॉर्म में लिया था। क्रॉस ब्रेसिंग मतलब कि आप लोग एक ब्रेसिंग, डायगोनल में हम लोग दोनों डायगोनल ले लेते हैं, क्रॉस ब्रेसिंग में लोग एक लेते हैं। तो सेकंड हो गया आपका क्रॉस ब्रेसिंग, थर्ड है आपका के ब्रेसिंग। के, दिस इज द अल्फाबेटिकली के, ये के शेप में दिखाई देती है ब्रेसिंग आपको। और नी ब्रेसिंग, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ द ब्रेसिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कोई ऑब्स्टेकल ऐसा बना हुआ है, कोई विंडो आ रही है, कोई डोर आ रही है, तो उसको नी शेप में हम लोग ब्रेस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली ब्रेसिंग करने का एम हमारा जो रहता है वो यही है कि मल्टी स्टोरी हाईली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट दी लैटरल फोर्सेस। तो हम लोग इसलिए हम लोग ब्रेसिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।